नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। कोरोना वायरस के केसेस एक बार फिर से जम्मू एंड कश्मीर में बढ़ रहे हैं। पिछले कई दिनों से आंकड़े की बात करें तो जम्मू डिवीज़न जो है वो पैरेलली, अगर हम कश्मीर से अगर कंपेयर करें तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मौतों का आंकड़ा जम्मू डिवीज़न में, खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कल की ही अगर हम बात करें तो 46 में से माफ़ कीजिएगा 65 में से 46 मौतें जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से हुई हैं, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो किस तरह से इसे रोका जाए, क्या किया जाए ऐसा कि ताकि कोरोना वायरस के केसेस कम हो, फैटिलिटीज़ कम हो, मौतों का आंकड़ा कम हो। और ये जो लगातार नए नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, नए नए के वायरस जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में पाए जा रहे हैं, खासकर जम्मू डिवीज़न में, उसके लिए क्या इंतज़ाम किया जाए, अब उस पर क्या सरकार सोच रही है, क्या प्लानिंग सरकार कर रही है, पिछले कुछ दिनों में किस तरह के स्टेप्स सरकार ने लिए हैं, उस पर एक छोटा सा एनालिसिस आज के इस लाइव में करेंगे। दरअसल जिस तरह से पिछले दिनों में आंकड़ा बड़ा है, तो लगातार अब केंद्र भी चिंता में है कि ऐसा क्या है जम्मू में, या क्या कमियां जम्मू की तरफ से आ रही हैं, या क्या जम्मू डिवीजन में ऐसा नहीं किया जा रहा जिसकी वजह से कोरोना वायरस के केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। उसी को देखते हुए सबसे बड़ी खबर एक आपके साथ साझा कर लूंगी। कल ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो एमओएस पीएमओ हैं, उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग जो है वो कॉल की थी, जिसमें कई सारे जो सीनियर ऑफिसर हैं वो मौजूद रहे थे, जिसमें एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर भटनागर साहब, इसके अलावा अतुल डुल्लू साहब, डॉक्टर शशि सूदन जो जीएमसी के प्रिंसिपल हैं, डीसी जम्मू अंशुल गर्ग, इसके अलावा कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स थे, जिसमें कि खास तौर पर जो चर्चा हुई वो थी कि ऑक्सीजन की क्या उपलब्धता हमारे जम्मू डिवीज़न में है, खासकर जीएमसी में और एसोसिएट हॉस्पिटल्स में, ताकि जो पेशेंट का लोड आता है उसे किस तरह से कम किया जा सके, उस पर खासा ध्यान जो है वो दिया गया। इसके अलावा वेंटिलेटर्स का ऑडिट किया जाए। वेंटिलेटर्स का ऑडिट इसलिए ज़रूरी है कि कई सारी खबरें ऐसी भी आ रही थी कि वेंटिलेटर्स पड़े हैं, या फिर पीएम केयर वाले जो आए थे वो कहाँ पर हैं, उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा है, और किस तरह से लोगों को बताया जाए कि कितने अवेलेबल हैं, ताकि लोगों में एक आश्वासन जाए कि यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है वो हो रही हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन वॉर रूम जो बनाया गया है उसके लिए भी जो है वो प्रिपरेशंस की गई हैं कि और उससे जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल जो है वहाँ पर शेयर की जाए, लोग ज़्यादा नोडल अफसर वहाँ पर जो है वो बनाए जाएं, ताकि लोगों को जो परेशानी आ रही है ऑक्सीजन लेने में उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आए। अगर मैं बात करूँ तो 2 नंबर भी यहाँ पर शेयर किए गए हैं। एक जो ईमेल आईडी है उससे भी शेयर किया गया है। सबसे पहला नंबर 9469593931 और 9469593933। ये 2 नंबर हैं जिन पर अगर किसी को होम आइसोलेशन में है या फिर कोविड के अलावा भी किसी को प्रॉब्लम है, तो अगर डॉक्टर्स ने उस पर लिखा है कि इसको ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए घर पर, तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। इसी 2 नंबर्स पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके डिटेल शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम diricj@gmail.com पर भी जाकर आप ईमेल डाल सकते हैं, डिटेल डाल सकते हैं, ताकि जो डिपार्टमेंट के अधिकारी, जो नोडल अफसर हैं, वो कंट्रोल ऑक्सीजन वॉर रूम में जो बैठे हैं वो आप तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर लें। जैसे ही वो पूरा हो जाती है ये फॉर्मेलिटी, उसके बाद आपको डिटेल दी जाती है, जिसमें जो फैक्ट्री जहां से ऑक्सीजन मिलता है उसका नाम और उसका नंबर वगैरह जो है वो उस पर शेयर किया जाता है, ताकि वहां पर जाकर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। दूसरी एक जो बड़ी खबर आपके साथ साझा करनी है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, वो एक्शन ये है कि पिछले 4 हफ्तों में सरकार ने जहां पर पहले ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की संख्या काफ़ी कम होती थी, अब उन्होंने हर हफ्ते में 800 बढ़ाकर अब जो 800 जो संख्या है वो 3283 हो चुकी है ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की, जिसमें 700 से ज़्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड सिर्फ जम्मू के जीएमसी में है। यानी कि लगातार कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, ना ही कश्मीर में ना ही जम्मू में, जहां पर 700 के आसपास जो आंकड़ा है वो कोविड के बेड्स का वो वहां पर उपलब्ध हो। जीएमसी जम्मू में जो आंकड़ा है वो इस समय 873 का है। इसके अलावा जो एडिशनल 148 बेड है वो वहां पर तैयार किए गए हैं। जीएमसी कठुआ में 114 जो बेड हैं वो पहले थे, इसके अलावा 34 बेड वहां और तैयार किए गए। जीएमसी डोडा में 150 बेड थे, जिसमें 80 बेड और तैयार किए गए। जीएमसी रजौरी में 150 बेड थे, इसके अलावा कुछ और बेड जो हैं वो वहां पर बढ़ाए गए हैं, जिसमें 30 बेड और ऑगमेंट जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा जो हेल्थ सर्विसेज के पास 1744 बेड थे, उसके अलावा 438 बेड और ऐड किए गए हैं। 100 बेड जहां पर बत्रा में थे, एस्कॉम्स बत्रा में, उसमें 30 बेड और ऐड किए गए हैं।
कटरा नारायणा में 142 बेड जो थे उसमें 30 बेड और ऐड हुए, यानी कि लगातार जो बेड की संख्या है उसे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जो लगातार अलग अलग जम्मू के पूरे जम्मू में कोविड कंटेनमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने भी कई सारी मीटिंग्स जो है वो की हैं ताकि लोगों में जल्द से जल्द एक मैसेज पहुंचे और एक आश्वासन जाए कि जो सरकार है वो उनके लिए केयर कर रही है। बट इसके अलावा अगर मैं बात करूं आम जनता की, तो एक परेशानी जो सबसे बड़ी आ रही है वो है सेल्फ मेडिकेशन की, यानी कि लोग कई सारे ऐसे हैं जो कि लगातार घरों में ही अपना इलाज करते जा रहे हैं। पहले 90 सेचुरेशन होती है तो उन्हें लगता है कि अब हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कई सारे डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि 90 पर भी ऑक्सीजन आपको नहीं चाहिए, हल्की सी एक्सरसाइज अगर डॉक्टर्स आपको रिकमेंड कर दे कोई आप करें तो वो ठीक हो जाता है। बट इसके अलावा अगर 90 सेचुरेशन कम जाती है तो आप घर पर कृपया करके इलाज ना कीजिए, आप सीधा हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में यह जरूरी नहीं है कि आप सभी को वेंटिलेटर सपोर्टेड या आईसीयू में बेड चाहिए होगा, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन सपोर्टेड आपको बेड चाहिए होंगे, वहां पर उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता है जीएमसी में भी, इसके अलावा एसोसिएट हॉस्पिटल्स में भी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आप जबरदस्ती, अब अगर मैं बात करूं तो वहां पर जरूर ऐसी कोशिश कीजिए कि वहीं पर आपके इलाज हो जाए। और रेफरल का जो सिस्टम हमारे जम्मू में कई सालों से चलता आ रहा है, डोडा में प्रॉब्लम हो, किश्तवाड़ में प्रॉब्लम हो, पुंछ में प्रॉब्लम हो, रजौरी में प्रॉब्लम हो, रामबन में, रामनगर में प्रॉब्लम हो, रामबन में प्रॉब्लम हो, तो वहां से उठाकर पेशेंट को जीएमसी भेज दिया जाता है। इस पर भी एक चेक लगना चाहिए ताकि रेफरल जो है वो कम से कम जीएमसी पर हो, जिसका काफी ज्यादा लोड है। कश्मीर में 4 हॉस्पिटल्स हैं, स्कीम्स हो रहा है, इसके अलावा शेर कश्मीर माफ कीजिएगा जीएमसी अनंतनाग है, जीएमसी बारामूला है, इसके अलावा जीएमसी जो श्रीनगर वाला है, वो काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल हैं, जहां पर इसके अलावा कुछ और जो सपोर्ट है वो लगातार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो मेन हॉस्पिटल्स हैं उन पर लोड कम पड़ता है। बट यहाँ हालात थोड़े अलग हैं, जिसकी वजह से केसेस यहाँ पर ज्यादा देखेंगे। इसके अलावा स्कीम्स की टीम जो है, जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की, वो भी टीम जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में उन्होंने विजिट किया है। और बताया जा रहा है कि सीनियर डॉक्टर एचओडी मेडिसिन जो डॉक्टर रफ़ी जान है, इसके अलावा डॉक्टर मुदस्सर, इन्होंने कई सारी टीम जो स्कीम्स की है वो जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने मुलाकात की है डॉक्टर शशि सूदन से, जो जीएमसी की प्रिंसिपल हैं। और इसके अलावा जो भी परेशानी जीएमसी को आ रही है, स्कीम्स के डॉक्टर्स के साथ सरकार ने कहा है कि उनकी हेल्प करे जीएमसी में, ताकि अगर कश्मीर में किस तरह से वो कंट्रोल हुआ है उसी तरह से यहाँ पर भी स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की जाए। इसके अलावा एक एपेक्स कमेटी भी जो है वो बनाई गई, जो जम्मू में जो देखेगी कि किस तरह के केसेस जम्मू में आ रहे हैं और कोविड-19 के डेथ जम्मू में क्यों है, उसकी एक जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए। तो ये भी माना जा रहा है कि कई सारे वेरिएंट जो हैं अलग अलग वो जम्मू डिवीजन में ज़्यादा पाए जा रहे हैं, जिसमें यूके वेरिएंट जो है डबल म्यूटेंट है, इसके अलावा कुछ और मल्टी म्यूटेंट भी कुछ पेशेंट्स में पाए गए हैं, वो आंकड़ा काफ़ी कम है, बट उसकी वजह से जम्मू में मौतों का आंकड़ा काफ़ी बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए अब सरकार ये प्रयास कर रही है कि इन चीज़ों पर खासा ध्यान दिया जाए, जल्द से जल्द उनको डिटेक्ट किया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए। और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं कृपया कर अपना टेस्ट स्किप मत करवाएं। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी रिपोर्ट जो है वो वहाँ पर गलत बताता है या फिर अगर वो स्किप करना चाहता है अपनी सिफारिश करके, तो कृपया कर ऐसा मत कीजिए। अगर वहाँ से आप छूट कर आ जाएंगे तो हो सकता है कि घर में किसी और को प्रॉब्लम हो जाए, तो कृपया कर ऐसा मत कीजिए। शबीर अहमद जोहरा जी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स डू नॉट सी द पेशेंट्स इन जम्मू। जी कई जगहों पर बड़े रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है, हर किसी चीज़ पर डॉक्टर पर ये सब बोल देना, ये भी थोड़ा हम समझते हैं कि हार्श वर्ड्स होंगे। ऑब्वियसली कई जगहों पर प्रॉब्लम हो जाती है, नेग्लिजेंस भी कई जगहों पर हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स पूरी तरह से नहीं देख रहे। पेशेंट्स कई सारे हैं जो जीएमसी से ठीक होते जा रहे हैं, बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पेशेंट्स के साथ अटेंडेंस हैं उनको मैनेज ढंग से नहीं किया जा रहा, जिस पर जीएमसी अब एक कमेटी भी बनाने जा रही है, जिसको लेकर जल्द ही एक फैसला आ जाएगा कि एक कमेटी वहां पर बन जाए, ताकि जो अटेंडेंट्स हैं उन्हें पता होगी किस तरह से जाना है, कब जाना है। नर्सिस वहां पर ज़्यादा डिप्लॉय किए जाएं, जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले भी कहा कि एमबीबीएस के फाइनल स्टूडेंट्स, पीजी जो कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो नर्सिस स्टाफ्स की कमी है जिसने जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग की है, उन्हें वो अपॉइंट करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ वहाँ भरा जा रहा है ताकि अटेंडेंट्स पे जो परेशानी है, क्योंकि 2-3 अटेंडेंट्स को एक पेशेंट के साथ रहना पड़ता है कि नर्सिस को बताएं कि खाना कब खाना है, मेडिसिन कब लेनी है, तो आप हेल्प कीजिए जो है वो पेशेंट की। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्लानिंग कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि परेशानियां नहीं है, परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हैं, बट इस परेशानी के माहौल में हमें ये भी देखना है कि किस तरह से सरकार जो प्रयास कर रही है वो भी आपके सामने लाए जाएं, ताकि एक आश्वासन भी मिले कि कृपया कर जो सेल्फ मेडिकेशन घर पर हो रही है, कि आप डर रहे हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे
जाएंगे तो ज़्यादा परेशानी आएगी, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल आप जाएं, ज़रूरी नहीं है कि आईसीयू या वेंटिलेटर सपोर्टेड बेड ही आपको चाहिए आपको हो सकता है कि बिना उसके भी आप ठीक हो जाएं, सिर्फ एक बार हॉस्पिटल जाकर विजिट कर हो सकता है कि ऑक्सीजन थोड़ी देर के लिए आपको लगे और फिर से आप स्वस्थ होकर घर आ जाएं। तो कृपया कर इन सारी चीज़ों का खासा ध्यान रखिए, सेल्फ मेडिकेशन पर ना जाएं। बाकी आज ईद का मुबारक दिन है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं चाहूँगा कि आज का जो त्यौहार है इस दिन हम सब मिलकर दुआ करें अल्लाह से, वाहिगुरु से, भगवान से, ईसा मसीह से कि जल्द से जल्द ये जो हमारा कोविड-19 के काले बादल छाए हुए हैं ये ख़त्म हो जाएं। ईद का मुबारक दिन आप सबको मुबारक हो। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आज खुशियाँ मनाएं और अपने घरों से ही नमाज अदा कर एक मैसेज दें कि किस तरह से कोविड की इस सिचुएशन में हम लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं और हमारे हौसले जो हैं पूरी तरह से बुलंद हैं। हम इस लड़ाई को ज़रूर लड़ेंगे। बाकी जिस तरह से भी कुछ भी अपडेट कोरोना वायरस से जुड़ा आएगा मैं आपके साथ साझा करते रहूँगा। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।